इस नई गहन चर्चा में स्वागत है। आज हमारे पास जो स्रोतों का बंडल है ना, वो पहली नज़र में देखने पर बिल्कुल अलग-अलग दिशाओं में भागता हुआ महसूस होता है। बिल्कुल। आज के हमारे विश्लेषण का जो मुख्य आधार है वो एक बेहद दिलचस्प और विचारोत्तेजक वीडियो स्क्रिप्ट है। इसका शीर्षक है इंडिया की जीत से पटना की रसोई और आम इंसान की जेब तक। शीर्षक ही काफी कुछ कह देता है। हाँ, तो आज की इस चर्चा का हमारा जो मिशन है वो उन कड़ियों को जोड़ना है जो सतह पर देखने में एक दूसरे से पूरी तरह असंबद्ध लगती हैं। मतलब जो चीजें एकदम अलग दुनिया की लगती हैं। बिल्कुल। एक तरफ क्रिकेट के मैदान की ऐतिहासिक जीत का जश्न है, तो दूसरी तरफ हजारों मील दूर मिडिल ईस्ट में सुलगता हुआ युद्ध। सही बात है। एक तरफ हमारी जेब में रखे फोन को चलाने वाली टेलीकॉम कंपनियों के सख्त नियम है, तो दूसरी तरफ तेजी से बदलती और आम महंगी होती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई तकनीक है। हाँ, और ये सब सुनने में एकदम अलग अलग बॉक्स की बातें लगती हैं। वही तो। लेकिन आज हम ये डिकोड करने वाले हैं कि कैसे ये तमाम वैश्विक और राष्ट्रीय घटनाएं सीधे तौर पर एक आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी, उसकी रसोई और सबसे महत्वपूर्ण उसकी जेब पर अपना गहरा असर डालती हैं। ये एक बहुत ही शानदार परिप्रेक्ष्य है। हम अक्सर दुनिया को ना अलग अलग बॉक्स में रखकर देखने के आदी हो चुके हैं। हम मान लेते हैं कि खेल का पन्ना अलग है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की खबरें अलग हैं और तकनीक का हिस्सा बिल्कुल अलग है। बिल्कुल, हम न्यूज़पेपर भी तो ऐसे ही पढ़ते हैं। हाँ, लेकिन ज्ञान का असली मूल्य तब है जब हम इन सभी के बीच के पैटर्न को समझ सकें। सही। आज की इस चर्चा में हम सिर्फ घटनाओं की रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, बल्कि यह समझने की कोशिश करेंगे कि ये घटनाएं एक दूसरे को कैसे ट्रिगर करती हैं। मतलब कैसे एक चीज दूसरी चीज से जुड़ी है। जी, आज के इस बेहद कनेक्टेड दौर में एक आम इंसान की जिंदगी कैसे इन बड़ी ताकतों के बीच झूल रही है, समझना बहुत जरूरी हो गया है। जिसने हाल ही में पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ा दी थी, भारतीय टीम की ऐतिहासिक वर्ल्ड कप जीत। बिल्कुल। हमारे स्रोत में इस जीत के जश्न का बहुत ही शानदार तरीके से वर्णन किया गया है। मैदान पर जो परफॉर्मेंस हुई ना, उसने हर किसी का ध्यान खींचा। एक अलग ही माहौल था। स्रोत में कुछ बहुत ही विशिष्ट और मजेदार उदाहरण दिए गए हैं, जैसे संजू सैमसन का अब पूरी तरह से सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग्स के रंग में रंगा हुआ दिखना। हाँ, वो पीला रंग। और हमारे शक्तिमान शिवम दुबे की वो जबरदस्त हिटिंग। स्रोत कहता है कि वो तो बिल्कुल चेन्नई वाले गियर में ही बैटिंग करते नजर आ रहे हैं। वो फॉर्म ही अलग है उनकी। और सोशल मीडिया पर थाला फॉर अ रीजन का जो नया चैप्टर शुरू हुआ है, वो तो एक अलग ही खुमार है। बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे क्रिकेट के मैदान पर तो हम ही राजा हैं। इस पूरे माहौल में एक गजब का स्वैग है। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि खेल की जीत पूरे समाज के मूड को इतने गहरे स्तर पर कैसे प्रभावित कर देती है। देखिए, इस बात को गहराई से समझने के लिए हमें मानव मनोविज्ञान के एक पहलू पर गौर करना होगा, जिसे हम एस्केपिज्म या वास्तविकता से बचाव कहते हैं। एस्केपिज्म? हाँ, जब स्रोत में ये कहा जाता है कि क्रिकेट में तो हम राजा हैं, तो ये महज एक खेल की टिप्पणी नहीं है, ये एक सामाजिक अवस्था को दर्शाता है। मतलब हम असल जिंदगी से थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं। बिल्कुल। रोजमर्रा की जिंदगी में एक आम इंसान अनगिनत संघर्षों से गुजरता है। महंगाई, नौकरी का तनाव, भविष्य की अनिश्चितता। सही बात है। ऐसे में खेल के वो कुछ घंटे और विशेष रूप से एक बड़ी जीत समाज को एक ऐसा मनोवैज्ञानिक बचाव प्रदान करते हैं जहां सब कुछ परफेक्ट और नियंत्रण में लगता है, जहां कम से कम कुछ तो हमारे हिसाब से हो रहा है। हाँ, ये बिल्कुल उस संडे इवनिंग फीलिंग की तरह है जहां हम सोमवार की चिंताओं को कुछ देर के लिए भूल जाना चाहते हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। यानी जब लोग थाला फॉर अ रीजन ट्रेंड कराते हैं, तो वो सिर्फ एक खिलाड़ी की तारीफ नहीं कर रहे होते। नहीं, वो उससे कहीं ज्यादा है। वो अपनी निजी परेशानियों से ध्यान हटाकर एक सफल और सामूहिक नैरेटिव का हिस्सा बन रहे होते हैं। एक तरह का खुशी का बुलबुला बन जाता है। इस मनोवैज्ञानिक विरोधाभास का सबसे अहम हिस्सा यही बुलबुला है। ये एस्केपिज्म जरूरी है क्योंकि ये हमें मानसिक रूप से रिचार्ज करता है। सामूहिकता की भावना पैदा करता है। जी, लेकिन समस्या ये है कि ये बुलबुला बहुत लंबे समय तक नहीं टिकता। मतलब वो सोमवार की सुबह आई जाती है। बिल्कुल। हम मैदान पर भले ही कुछ पल के लिए अजय महसूस करें, लेकिन खेल खत्म होते ही दुनिया के दूसरे हिस्से में चल रहे कठोर वास्तविकताएं जल्दी दरवाजा खटखटाने लगती हैं। सही कहा। हमारी असलियत अंततः उन वैश्विक घटनाओं से तय होती है जो एस्केपिज्म के इस पर्दे के पीछे लगातार काम कर रही हैं। और वो हकीकत कितनी जल्दी सामने आती है, इसका सबसे सटीक उदाहरण हमारे स्रोत में मिलता है। उस खुशी के बुलबुले से निकलकर हमारा विश्लेषण सीधे मिडिल ईस्ट